कई बार सापेक्षता के सिद्धांत के साथ आइंस्टाइन का एक किस्सा जोड़ा जाता है। किस्सा ऐसा था कि उसमें वो दो जुड़वां भाइयों का जिक्र करते हैं। उनका उदाहरण होता था कि अगर दो जुड़वां भाई हों और एक को यान में बिठाकर प्रकाश की गति से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने भेज दिया जाए, तो वो 2-4 सेकंड में जब वापस आएगा, तब तक धरती पर उसके दूसरे भाई के कई साल बीत गए होंगे। यानी एक भाई बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन जो ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आया है, उसकी उम्र के 2-4 सेकंड ही बीते होंगे। वो उसी उम्र का होगा जब वो गया था। ठीक ऐसा ही कुछ महाभारत की कहानी में रेवती के साथ भी हुआ था। रेवती की कहानी थोड़े बहुत अंतर के साथ भागवत पुराण, विष्णु पुराण और इनके अलावा गर्ग संहिता में भी आती है। इन कहानियों के मुताबिक रेवती राजा काकुदमिन की बेटी थी। राजा को रैवत नाम के से भी जाना जाता है। वो धरती के एक बहुत बड़े हिस्से के राजा थे और जब उन्होंने अपनी बेटी से उसकी शादी के लिए पूछा, तो रेवती ने कहा कि वो सबसे शक्तिशाली से विवाह करना चाहती है। अब राजा अपनी बेटी के साथ इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनकी बात सुनी और कहा, वायु मेरे सारे बादलों को उड़ा देते हैं, जरूर वो मुझसे शक्तिशाली होंगे। तो राजा और रेवती वायुदेव के पास गए। उनसे पूछा, क्या आप सबसे शक्तिशाली हैं? उन्होंने कहा, पर्वत मेरे वेग को रोक देता है, वो मुझसे भी शक्तिशाली है। पर्वत से पूछने पर पता चला कि उसका वजन तो पृथ्वी ने उठा रखा है और पृथ्वी को शेषनाग ने। अब चिंतित पिता पुत्री ने सोचा, चलो सीधा ब्रह्मा से ही पूछकर अपनी समस्या का समाधान किया जाए। जब वो ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। रेवती और उसके पिता ने थोड़ा इंतजार किया। जब संगीत रुका तो उन्होंने ब्रह्मा को अपने हिसाब से योग्य वरों का नाम बताकर पूछा, अब बताइए इनमें सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न कौन है? ब्रह्मा हंस पड़े। कहा, जितनी देर में तुमने प्रश्न किया है उतने में तो पृथ्वी के 27 युगांतर हो गए हैं। तुम जिनका नाम ले रहे हो उनमें से ज्यादातर तो अब रहे नहीं। अच्छा हुआ कि रेवती भी तुम्हारे साथ है, वरना अगर धरती पे होती तो इनका भी समय पूरा हो गया होता। खैर, जब तुम वापस जाओगे तो द्वापर युग बीत रहा होगा और उसके अंत में शेषनाग के अवतार बलराम धरती पर होंगे। वो रेवती के लिए उचित वर हैं। ये कहानी थोड़े बहुत अंतर के साथ तीनों किताबों में आती है और इस तरह से रेवती कई युग बीतने पर जब धरती पर लौटी तो उनकी शादी कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुई थी। समय सापेक्ष होता है। जो रेवती के लिए शायद साल भर या कुछ महीनों में होना था, वो सदियों में हुआ। ऐसा ही आम लोगों के लिए भी होता है। जैसे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा लगभग 55 साल की आयु में रिटायर हो रहे हैं और ट्रंप हैं जो 70 साल की उम्र में अपनी पारी शुरू ही करने जा रहे हैं। सबके लिए अपना अपना समय काल है। आपकी सफलता का समय अगर अभी नहीं आया है तो साथ के और लोगों को देखकर हताश या निराश होना जरूरी नहीं। हो सकता है आपका समय थोड़े साल बाद शुरू होता हो। तब तक चलते रहिए। चरैवेति चरैवेति। धन्यवाद।